Hello everyone, welcome to Abhigyan, where we discuss some exciting things about food, food science and food technology. So in the last video we have discussed about acceptability of food and now we will discuss about the functions of food. What exactly the food does to us. So there are three categories. First is socio-cultural functions of food, second is physiological and third is psychological functions. So, firstly, we will discuss about physiological functions of food. So, there are five physiological functions which food performs in our body. तो पहला है एनर्जी जो हमें मिलती है फूड के कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन से. दूसरा है बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ जिसमें प्रोटीन्स, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का मेजर रोल होता है. तीसरा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस which is performed by proteins, minerals, water, carbs, fats and vitamins. चौथा है प्रोटेक्शन, विटामिन्स और मिनरल्स इसमें रोल प्ले करते हैं. एंड देन पांचवा है रेगुलेशंस, वहाँ जहाँ पे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर काम आता है. सो हमारे स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहला फंक्शन है एनर्जी जिसमें वॉलेंटरी एक्टिविटीज जो हम खुद से करना चाहते हैं वो, जैसे कि वॉकिंग करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, ऐसे ही बैठे हैं सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में है, इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज जैसे कि बीटिंग ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारी चीज़ों में एनर्जी कंजम्पशन होता है. और ये जो सारी एनर्जी है वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड फंक्शन ऑफ फूड इज बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ. तो जो भी फूड्स प्रोटीन रिच होते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल सकते हैं. ग्रोथ ऑफ द बॉडी फ्रॉम द बर्थ टू द अडल्टहुड, ये सब में हर स्टेज पे प्रोटीन्स ही हमें काम आते हैं. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो फूड्स है, जो प्रोटीन रिच फूड्स है, उनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ ऑफ फीटस एंड न्यूनेट. ओके. देन थर्ड फंक्शन इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस. आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है. सो ईच सेल इन द बॉडी हैज ए डेफिनाइट लाइफ स्पैन. हम किसी भी इंजरी से, इन्फेक्शन से, सर्जरी से या फिर हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी जो सेल्स होती है वो डैमेज होती है और उनका रेजुविनेशन बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए. तो ये काम भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स ही करते हैं. देन फोर्थ फंक्शन इज प्रोटेक्शन. तो हमारे जो फूड्स है वो अपने जो इन्फेक्शंस होते हैं अलग अलग उनको प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करते हैं. सो जो भी पर्सन बैलेंस डाइट कंज्यूम करता है तो वो हार्डली बीमार हो जाता है और उसका जो इम्यूनिटी है अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड डिसीजेस, इट इज ऑल्सो मोर देन अदर्स. और फिर लास्ट फंक्शन है रेगुलेटरी फंक्शन. Important function like maintaining the heartbeat, water balance, temperature are performed by foods rich in proteins, vitamins, minerals and water. अब आपको पता है कि हमारी बॉडी कंटिन्यूसली 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहती है हमेशा, जिससे कि होम्योस्टैसिस बना रहे. और अगर बहुत ज़्यादा हमें टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, इसलिए उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है. तो ये फंक्शन भी प्रोटीन रिच फूड्स with the help of vitamins, minerals and water परफॉर्म करते हैं. नाउ द सेकेंड फंक्शन ऑफ फूड इज सोशियो कल्चरल फंक्शन. अब फूड हमारे यहाँ पे हॉस्पिटलिटी एंड फ्रेंडशिप का सिंबल होता है. तो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उनमें भी फूड का बहुत बड़ा योगदान है. जैसे कि हम जब भी किसी भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद के तौर पे हमें क्या मिलता है, पेड़ा या बर्फी या कोई भी स्वीट या फिर सीजनल फ्रूट्स भी हम गॉड को ऑफर करते हैं. कोकोनट्स लेके जाते हैं मंदिर. देन दिवाली जैसे फंक्शन में हम चिवड़ा, चकली, लड्डू, करंजी ये सब बनाते हैं. होली पे पूरन पोली बनाते हैं, ये महाराष्ट्र की बात हो रही है. ईद पे हम शीर खुरमा बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं और सबको खिलाते हैं.
तो यहाँ पे फूड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टू बिल्ड रिलेशनशिप्स। और सिर्फ फेस्टिवल्स में ही नहीं, लेकिन मैरिजेस में, बर्थडेज पे serving of food is very important part of the celebration. Professional meetings में, business meetings में food is served to create a relaxed atmosphere. अगर कोई religious rituals हो रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग पूजा में हम भगवान को अलग अलग फूड्स ही ऑफर करते हैं। तो ऐसे सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड में भी फूड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। थर्ड इज साइकोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड। देन फूड इज ऑफन यूज्ड एज अ टूल टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स। जैसे कि घर पे अगर हम बीमार हो या हमारा मूड खराब हो, या फिर कभी कभी ऐसे ही माँ बोलती है कि मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, तो उससे हम लोग खुश हो जाते हैं, इससे हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। अब जो बच्चे होते हैं वो जनरली जो उनके फ्रेंड्स खाते हैं या फिर उनको जो लोग पसंद है उन्होंने अगर कुछ खाने को दिया तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं उस फूड को। देन फूड हमारी इमोशंस का एक आउटलेट भी हो सकता है। जैसे कि बोर्डम में या लोनलीनेस में बहुत सारे लोगों को कंटिन्यूअसली कुछ खाते रहने से अच्छा लगता है। एंजाइटी एग्जामिनेशन इन सम चिल्ड्रन लीड टू ओवर रिएक्टिंग और वेरी लेस इनटेक ऑफ फूड। ये सारे थे फूड के फंक्शंस, सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो हमारी पूरी बॉडी का वर्किंग सिस्टम डिपेंड है हमारे फूड्स पे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब अभिज्ञान।